माय यूट्यूब चैनल कैम्बेल सॉल्यूशन एलएलपी। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि किसी भी लोन को फोर्स क्लोज कैसे करते हैं। फोर्स क्लोज करना तो हमने बता दिया। अब आपको अगर मान लीजिए किसी को भी लोन देते हैं, अगर आप उस लोन को सारा ईएमआई कंप्लीट कर देते हैं या उस लोन को फोर्स क्लोज कर देते हैं तो उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो और वो उस डॉक्यूमेंट को आपको कैसे प्रिंट करके देना है, चलिए इसको आज के इस वीडियो में हम ये सीखते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ब्रांच लॉगिन में लॉगिन कर लेना है। ब्रांच लॉगिन पैनल में आने के बाद सबसे पहले आपको लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा प्रिंट का। तो सबसे पहला हमारा है लोन स्टेटमेंट। इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पे लोन नंबर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने टेबल के फॉर्मेट में एक डाटा शो हो जाएगा, जिस डाटा में आपको उसका नेम दिख जाएगा, लोन नंबर हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, लोन का प्रोडक्ट हो जाएगा, टेन्योर हो जाएगा, आरओआई हो जाएगा, डिस्बर्समेंट का डेट हो जाएगा, लोन कब स्टार्ट हुआ था और ईएमआई कब स्टार्ट हुआ था और लोन क्लोज कब हुआ, टोटल पेड अमाउंट और टोटल पेड अमाउंट बेस्ड ऑन सर्च। ये सारा आपको इस टेबल के माध्यम से शो हो जाएगा। और नीचे एक और टेबल शो हो रहा होगा जिसमें कि आपको ट्रांजेक्शन डेट, पार्टिकुलर्स, रिसीव्ड अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस, ये सारा चीज शो होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले मेन्यू पर। अगला है हमारा लिस्ट ऑफ लेटर। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको सर्च करने के लिए फिल्टर दिया गया, आप किसी एक चीज के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लोन नंबर से सर्च कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपको सारा डाटा शो हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीरियल नंबर, लोन नंबर, वेलकम लेटर, सैंक्शन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, लोन एग्रीमेंट, लोन समरी, प्रोमिजरी रिपोर्ट, ठीक है, डिसबर्समेंट ऑफ लोन अमाउंट, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लोन, चार्जेस शीट, लोन डॉक्यूमेंट, फोर्स क्लोजर लेटर, एनओसी, प्रिंट एलओडी, प्रिंट फॉर्म 6, पेंडिंग पेमेंट्स, डिलीवरी ऑर्डर, मॉर्गेज डिटेल्स और एप्लीकेशन डिटेल्स के साथ साथ लास्ट में आपको एक स्टेटस शो हो रहा होगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक प्रिंट का एक भी ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे ये सारे लेटर को बस एक प्रिंट के बटन के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बताऊंगा तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। क्या, तो आप सिंपली प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपका लोन क्लोज्ड होगा तो स्टेटस में आपको यहाँ पे क्लोज्ड लोन करके शो हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। अगला है हमारा अप्लाइड लोन रिपोर्ट। इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पे सिंपली लोन नंबर एंटर कर देना है, जिस भी लोन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसमें डेट भी एंटर करके आपको सिंपली सर्च कर लेना। जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूंगा नीचे एक टेबल हमारा शो हो जाएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा लोन का टाइप, प्रोडक्ट का नेम, लोन नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर का कोड क्या था, लोन का अमाउंट कितना था, डिसबर्समेंट अमाउंट कितना है और स्टेटस क्या है। ये सारा चीज आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप चाहे तो इस टेबल को यहाँ से इस बटन के माध्यम से एक्सेल में या पीडीएफ में या वर्ड में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हमारा अगला है इंटरेस्ट रिसीव्ड रिपोर्ट। इसके अंदर आपको ये पता चलेगा किसी भी पर्टिकुलर लोन से आपको कितने का इंटरेस्ट अभी तक में आया है। तो सिंपली यहाँ पे लोन नंबर डाल के आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको डेट भी एंटर करना पड़ेगा, तो हम डेट भी एंटर करके सर्च कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपको एक नीचे एक टेबल शो हो जाएगा, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले उस पर्सन का नेम आ जाएगा, लोन का नंबर आ जाएगा, ठीक है, लोन का प्रोडक्ट आ जाएगा, आरओआई आ जाएगा और एड्रेस आ जाएगा। और उसके बाद आपको नीचे एक टेबल मिलेगा जिसमें सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, पार्टिकुलर्स और डेबिट, ये सारा चीज आपको शो हो जाएगा। तो पार्टिकुलर्स में आपको मैसेज भी शो हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय कैश फ्रॉम कस्टमर, इतना इतना। अब हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। अगला मेन्यू है हमारा ओवर ड्यू इंटरेस्ट रिसीव्ड रिपोर्ट। इसके अंदर हमारा अगर कोई लोन डेट से क्रॉस कर चुका है तो उसका यहाँ पे रिपोर्ट आपको शो हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। डेट के माध्यम से हम सर्च कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा आपको यहाँ पे एक भी डाटा शो इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी भी लोन का इंटरेस्ट ओवर ड्यू इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे कोई अगर पर्सन ओवर ड्यू का इंटरेस्ट पे करता है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा सीरियल नंबर के फॉर्म में। वहाँ पे आपको लोन नंबर दिख जाएगा, उस पर पर्सन का नेम दिख जाएगा और किस प्रोडक्ट के लिए था और कितने % का इंटरेस्ट था और ओवर ड्यू इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, ये सारा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। अगला हमारा व्यू कलेक्शन रिपोर्ट। इसके अंदर आपको सिंपली सबसे पहले डेट फिल कर देना है, कब से कब तक में कितने रुपए का कलेक्शन हुआ। तो सिंपली हम यहाँ पे चलिए डेट एंटर कर देते हैं और सर्च कर लेते हैं। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा यहाँ पे आपको एक नीचे टेबल शो हो जाएगा, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, उसके अंदर सेंटर का नंबर आ जाएगा और लोन नंबर आ जाएगा, मेंबर का आईडी आ जाएगा, मेंबर का नेम, लोन का प्रोडक्ट और अमाउंट और कलेक्टर कौन था, ये सारा चीज आपको नीचे शो हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले मेन्यू को। अगला हमारा वेटिंग लोन्स रिपोर्ट। सिंपली इसको यहाँ पे आपको सर्च बटन पे क्लिक करके सर्च कर लेना है। वेटिंग लोन्स रिपोर्ट में आपको ये शो हो जाएगा कि कोई मेंबर अगर जिसका लोन आपने अप्रूव नहीं किया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसका सीरियल नंबर शो हो जाएगा, मेंबर आईडी शो हो जाएगा, मेंबर का नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये चारों चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हमारा अगला है लोन नॉमिनी डिटेल। इसके अंदर आपको वो सारे नॉमिनी दिख जाएंगे जो आज तक सबने अपने अपने लोन में ऐड किया है। तो जैसे हम आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा आपको नीचे टेबल के फॉर्मेट में एक डाटा शो हो जाएगा, जिसके अंदर हो जाएगा सीरियल नंबर, लोन नंबर, मेंबर नेम, डेट ऑफ बर्थ, लोन का अमाउंट, डिसबर्समेंट डेट, नॉमिनी का नेम और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और रिलेशन क्या है, ये सारा डाटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपके साथ किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।